आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F404 इंजन को लेकर के आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि इनके प्रोडक्शन और डिलीवरी को लेकर के है। क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक से इस इंजन को लेकर के जो भी अपडेट्स हमें सुनने को मिली, वो मन को शांति देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और उन्होंने तो एचएएल के इनिशियल प्लान को, जहां पर वो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहते हैं, उस प्लान को ही हिला के रख दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक जो बातचीत है, ये सुनिश्चित करी गई है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है, ये इसी महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक डिलीवर कर दिया जाएगा भारतीय वायुसेना को। इनिशियली तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि वर्ष 2024 में तकरीबन 4 से 5 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से जो प्रोडक्शन है, ये बढ़ाने का फैसला एचएएल के द्वारा किया गया है, जहां पर उनका टारगेट ये है कि तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएं। लेकिन उनके इस प्लान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जनरल इलेक्ट्रिक के आला अधिकारी ने ये कहा कि जो उनका इंजन प्रोडक्शन है, ये बुरी तरीके से प्रभावित है। इसमें एक जो कोविड था, ये भी एक प्रमुख रोल अदा कर रहा था। इसके अलावा एक बीच जब इसके ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए थे, तो उन्होंने जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक कर दिया था। जिसके बाद से जब पुनः उसको शुरू करने की बात आई, तो उस पर काफी दिक्कतें आई। पहले तो कंपनियां तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो तैयार हुई, तो अभी तक जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं, ये उनको रैंप अप नहीं कर सके हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि वो सिर्फ अभी 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही भारत को डिलीवर करने में सक्षम है। और ये चीज़ भारत के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर्स में इंजन मिले, तो न सिर्फ भारत का तो तेजस प्रोग्राम है, ये प्रभावित हो सकता है, बल्कि जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। और इसी चीज़ को और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए और नए ऑर्डर को फाइनलाइज करने से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के जो अधिकारी हैं, इनके बीच में बेंगलोर में एक मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में इसी मुद्दे को उठाया जाएगा कि जो प्रीवियस इंजन कॉन्ट्रैक्ट था और जो अभी नया इंजन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इंजन डिलीवरीज कैसी होनी है, इन सारी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। और जो डिले अभी तक फेस हुई हैं इस प्रोग्राम में, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा वहां पर डिस्कस करी जाएंगी। और एचएएल ये कन्विंस होना चाहेगी कि जनरल इलेक्ट्रिक उन्हें यह सुनिश्चित करे कि जो इंजन सप्लाई है, ये निर्विरोध रूप से चलती रहेगी और उसमें किसी प्रकार की जो उठापटक है, वो देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि वो भारत में ही जो सप्लाई चेन नेटवर्क है, इसको शुरू करने के बारे में विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि सिर्फ मीडिया सोर्सेज में ही है, जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा नहीं करी गई है। लेकिन माना जा रहा है क्योंकि भारत से एक बड़ा जो ऑर्डर है ये आ रहा है, और ऐसे में स्पेयर पार्ट्स और दूसरी जरूरी कंपोनेंट्स की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर जनरल इलेक्ट्रिक ये जो स्टेप है ये उठाती है, तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। F404 IN-20 इंजन की बात करें, जो तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन के यूनिक वेरिएंट है, जो कि हायर थ्रस्ट आउटपुट प्रदान करते हैं, जो कि 84 किलोन्यूटन का है। और ये पुराने F404 मॉडल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अगर इन इंजन में हुई एडवांसमेंट की हम बात करें, तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें हायर फ्लो फैन है, इसके अलावा इसमें फेडैक है, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है। इसके अलावा इसमें सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है। और खासकर यहाँ पर यह है कि इसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई भी किया गया है, यानी इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी किया गया है। और यही कारण है कि तेजस प्रोग्राम में इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित हुआ है। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन है, बेसिकली ये पहले इसका जो प्रोडक्शन था, ये काफ़ी कम हो गया था। उसके पीछे की वजह थी कि ऑर्डर्स नहीं थे, और एचएएल का जो लास्ट ऑर्डर था 2021 के पहले, वो 24 यूनिट्स का था, जो कि 2007 में दिया गया था, और ये भी तेजस के लिए ही था। लेकिन अब क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को बड़े इंजन के ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में संभावना ये है कि कोई नया रास्ता उनके द्वारा इख्तियार किया जाएगा, जो कि भारत के पक्ष में होगा।
अभी तक तकरीबन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने 75 इंजन्स को प्राप्त किया है, जो कि इसमें पुराने जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 F2J3 मॉडल्स हैं ये भी शामिल है, जो कि इनिशियल प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अब बड़ी संख्या में ज़रूरत है और जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो प्रोडक्शन है एटलीस्ट कम से कम उन्हें 24 से 30 इंजन प्रति वर्ष तक तो बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडिया अपनी डिमांड को पूरी कर सके। और अगर कोई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आती है भारत के समकक्ष, तो भारत उससे भी किसी प्रकार से प्रभावित ना रहे, उनको भी भारत पूरा करने की स्थिति में हो। तो इन सारे विषयों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर हम आला अधिकारियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो इंजन प्रोग्राम है इसके साथ साथ भारत को जो इंडिजिनस प्रोग्राम है अब उस पर सही मायने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार हमारे सामने ये सबक आ चुका है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर विदेशी इंजन्स पर आश्रित रहेंगे तो हमारे साथ हर बार यही होगा, जो इस बार हो रहा है। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी ये कहा था कि आने वाले भविष्य में जो स्वदेशी इंजन है ये भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेकर के आर्ग्यू करते हैं कि क्या आने वाले निकट भविष्य में कोई इंजन ऐसा विकसित भी हो पाएगा। तो आपको हम बताते चलें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है, क्योंककि यहाँ पर इस समय वो एक नए इंजन की डिज़ाइन को न सिर्फ शुरू कर चुके हैं, बल्कि जो पूरा का पूरा रोड मैप है ये भी तैयार हो चुका है। यानी कावेरी 2.0 अब महज कहानियों में नहीं है, ये वास्तविकता का रूप भी प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हाल ही में कुछ इनिशियल ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं हमारे GTRE के द्वारा, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हो ना हो एडवांस इंजन का जो वर्क है ये ऑलरेडी शुरू किया गया है। हालांकि आपको हम बताते चलें कि ये जो मौजूदा कावेरी इंजन है या ड्राई कावेरी इंजन है ये अपनी रिगरस टेस्टिंग से गुजर चुका है, जहां पर इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी स्टेबल था। और इसके लिए जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इसके लिए टेंडर भी इशू किए गए हैं। और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद ये 73 से 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि तेजस के लिए तो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगले 2 से 3 वर्षों में तेजस के जो इनिशियल प्रोटोटाइप है उनमें इन इंजन्स को इंटीग्रेट करके जो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट है ये शुरू किया जाएगा, और उसके रिजल्ट के आधार पे जो कावेरी 2.0 है उसका डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा। कावेरी 2.0 के बारे में संक्षिप्त रूप में बात करें तो दावा किया जाता है कि कावेरी 2.0 काफी स्टेबल इंजन होगा और ये तकरीबन 90 से लेकर के 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये इंजन न सिर्फ F404 IN20 को रिप्लेस करने की स्थिति में होगा, इसके अतिरिक्त जो मौजूदा F414 इंजन है जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, इसके पास ये पोटेंशियल भी होगा कि ये उन इंजन्स को भी रिप्लेस कर सके। लेकिन ये चीज़ें अभी सुनने में जितनी अच्छी लग रही हैं, अभी इसमें एक लंबा रास्ता हमें तय करना है, क्योंकि हम सबको एक बात और जाननी होगी कि भले ही हम चाहे जितनी डिज़ाइन कंप्लीट कर लें, लेकिन भारत में जो इंजन टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं इनका अभाव है, जिसके चलते भारत को अभी भी रशिया या दूसरे देशों का रुख करना पड़ सकता है और ये चीज़ें कहीं से भी भारत के हित में नहीं होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के ये एम्बिशन अच्छा है, ये उद्देश्य अच्छा है इंजन डेवलपमेंट का, लेकिन ये वास्तविकता का रूप कब तक लेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।